नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। ये जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती की जाएगी, इसमें आपसे शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, कितने पदों पे ये भर्ती की जानी है, इसके अलावा क्या ये केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है या फिर अदर स्टेट वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, सैलरी क्या रहेगी, इनकी नियम व शर्तें क्या है, फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं आप, ऑफलाइन रहेगा फॉर्म या ऑनलाइन रहेगा, और इसके सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो भर्ती की जाएगी, ये की जाएगी आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक 4D भूतल इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ द्वारा। नियुक्ति हेतु विज्ञापन में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक F134/2022/25 एक दिनांक 6/9/2023 द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति दे दी गई है। ये भर्ती कितने पदों पे की जाएगी? तो ये भर्ती जो की जाएगी आपका 300 पदों पे की जाएगी। जो 300 पद रिक्त हैं उन पे ये सीधी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा वर्गवार कितने कितने पोस्ट रहेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है, फिर कुल रिक्तियों की संख्या दी गई है वर्गवार, फिर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित पद दिए गए हैं, फिर भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद, फिर कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद, और फिर यहाँ पे टोटल वैकेंसी। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल के लिए पोस्टें बताई गई हैं। जैसे जनरल की पोस्ट जो रहेंगी वो रहेंगी 114, अनुसूचित जाति की 33, अनुसूचित जनजाति के 87 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 37 पद। फिर कुल रिक्तियों में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो बताया गया है, तो जनरल के लिए है 34 पद, अनुसूचित जाति के लिए 9 पद, जनजाति के लिए 34 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद। फिर आप देखेंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद। इसमें भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनके लिए भी कुछ पदें जो है आरक्षित की गई है। जैसे जनरल के लिए 11 पद, अनुसूचित जाति के लिए 13 पद, जनजाति के लिए 8 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद। तो ये थे हमारे वर्गवार कुल रिक्तियों की संख्या, अर्थात इस वर्ग में इतने पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल पद हैं आपके 300। अब वेतन देख लेते हैं। वेतन जो रहेगा आपका वो रहेगा ग्रेड वेतन रहेगा। ग्रेड पे कितने ग्रेड पे रहेगा? तो 2400 ग्रेड पे। स्टार्टिंग में आपका मिनिमम 24,000 तक सैलरी रहेगी। इसके बाद देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है? आपका हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अर्थात 12th पास, फिर कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। ये चीज़ें शैक्षणिक योग्यता में मांगी गई है। अब नियम व शर्तें दी गई हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ स्पेशली रूप से बताया गया है कि जो आवेदक होगा वो मूल निवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़ का। दूसरा पॉइंट, उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ द्वारा सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट व बढ़ भी सकती है। पदों की संख्या कम अधिक करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आप कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आपको सिलेबस हम बताएंगे तो
उस सिलेबस मतलब जितने क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, जैसे 30 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो उसमें आधे 50% से आपको क्वालिफाई करना होगा। वो चीज़ इस चौथे पॉइंट में बताया है। 5वां पॉइंट है, उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगला पॉइंट है, आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। मतलब न्यूनतम आपकी यहाँ पे आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 8वां पॉइंट, चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा एवं कर्मचारियों की पद स्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। पद स्थापना के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यवेदन स्वीकार नहीं होगा। 9वां पॉइंट है, विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन मान उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP क्रमांक 19,668 मीटर 2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगा। दसवां पॉइंट है, चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 11वां पॉइंट, चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा। यहाँ पे बताया कि नियुक्ति जो है पूर्णतः अस्थायी एवं नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। यह चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जा रही है। 13वां पॉइंट है, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। उसके पश्चात प्राप्त की गई कोई भी योग्यता मान्य नहीं होगी। 14वां पॉइंट, आवेदन पत्र का प्रारूप आवेदक को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के सूचना पटल पर मिलेगी। व्यावसायिक मंडल का जो वेबसाइट है वो है vyapam.cgstate.gov.in। इसी में आपको आवेदन पत्र के सारे प्रारूप दिए जाएंगे, वहीं से आपका आवेदन होगा। ये था हमारा हॉस्टल वार्डन से संबंधित सारी जानकारी जो हमने एक एक करके देखी। इसके अलावा इसका सिलेबस इस वीडियो में हम नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे सिलेबस का, वो भी विस्तृत जानकारी देंगे उसके बारे में। सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सिलेबस आपको उपलब्ध करवाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।